संन्यास आप तब ले सकते जब आपके मन में इच्छा हो। जब मैं घर से निकला था, मैं संन्यास की इच्छा से नहीं निकला था। तो आप अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या ना, हमारे यहाँ परंपरा है, घर को त्यागने के बाद ऐसे घर नहीं जाया जाता। बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं कि ये कितना इजी है मान बनना। मैंने कहा 4 दिन आकर देखो, पता लग जाएगा कि आज रोनाल्डो है। रोनाल्डो की आज नेटवर्क लोग चेक करते हैं गूगल पर सर्च करके, लेकिन उनका पास नहीं देखा। उनकी माताजी ने दूसरों के घर में बर्तन मांजे, उसने कैसे प्रैक्टिस की है, रात को सोया नहीं है। हम लोगों का ना पास नहीं देखते कि वो आज यहाँ पहुंचा कैसे। तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? पहले मेरे वीरेंद्र सहवाग थे, अभी रोहित शर्मा है। अब आप देख रहे होंगे नोकिया हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल। और एप्पल आईफोन हर साल अपडेट होता है, तो आज वो समाज के बीच में। जस्ट बिकॉज़ यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन सुकून सबको चाहिए, जो कि पैसा नहीं दे सकता। ये मैंने बार बार कहा है। अगर आपको सन्यासी बनना है तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो भगवान के सामने जाना और भगवान से कहना कि मुझे दुख चाहिए। जो बुरे समय में आपको छोड़ के चला जाए, उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। माँ के दूध का कर्ज कोई पैसा इस धरती पर उतार नहीं सकता। 5-5, 10-10 लाख रुपए लगाकर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं? जो चीज पैसा नहीं खरीद सकता, वो चीज उनको वहां पर मिल रही है। तो हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? अब किसका हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं आप? जाट का, गुज्जर का, राजपूतों का, किसका चाह रहे हैं? तो स्वामी प्रेमानंद जी को आप फॉलो करते हैं? स्टेटस पे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, डीपी पे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, फेसबुक पे अपलोड है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। पहली बार मैंने यूथ को इतना पागल देखा है, वो अलग है, कुछ तो अलग है उनमें। तो ओशो जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो इस सदी के महान विचारक हैं। कितने देशों को उनको बैन करना पड़ा अपने देश में आने के लिए। अगर ये हमारे देश में आया तो इस सबको पागल कर दिया। नमस्कार। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही कूल संत जी हैं, जिनको पहली बार ही मिलके मैंने ये बोला, अरे क्या बात है, ऐसे भी संत लोग होते हैं। इतनी चार्मिंग, प्लीजिंग पर्सनालिटी, हु इज अ ट्रैवल लवर, हु लव्स स्पोर्ट्स एंड ऑल्सो हैज अ नैग टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। आज के इस शो में आपको पता चलेगा दैट ही हिमसेल्फ इज सो एंटरटेनिंग, नॉट लाइक बोरिंग सन्स. So, welcoming one of the most vibrant sons I have ever seen, महंत लोकेश दास जी। हरिओम। हरिओम। हरिओम लोकेश जी। लोकेश जी, आपको यहाँ हमारे इस चैनल द मेगा शो में आके कैसा लग रहा है? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपने मुझे इनवाइट भी किया, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूँगा आपके इस मेगा शो के लिए। धन्यवाद। नया शो है, नई सोच है, और हम लोग नया यूथ ही यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आप एकदम एप्ट फिट हैं इसके लिए। मगर जब हम यूथ की बात करते हैं तो महंत जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतने कूल हैं, इतने वाइब्रेंट हैं, यो टाइप्स हैं थोड़े से आप, बट फिर भी जो आप दिखाते हैं उसके अलावा, मैं जैसे आपको पहले काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी कि आप साथ में अपना पूजा पाठ भी चलता रहता है, मंत्र जाप चलता रहता है। तो ऐसा क्या लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया था आपकी लाइफ में कि आपने ये डिसाइड किया कि आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे? जैसे आपने मेरा परिचय दिया, मोस्ट वाइब्रेटिंग और ऑल दिस थिंग्स, सबका एक नेचर होता है। मेरा नेचर थोड़ा जोली है, मैं सबसे हंस के ही बात करता हूँ। तो अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मुझे जज भी करते हैं, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई वॉज नॉट बोर्न टू इम्प्रेस देम। तो मुझे लगता है कि, और ये जो पूजा पाठ या आध्यात्मिक जीवन है, वो हम संतों का नहीं, अब प्रत्येक सनातनी का होना चाहिए। अपने जीवन में हमारे गुरुजी कहते थे, तन, मन और धन सबको समय देना चाहिए। तन के लिए हम योगा करें, मन के लिए हम जप करें, और धन के लिए अपना जो कार्य है, जिस फील्ड में हमें वो करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना अपनी ज़िंदगी में। जैसे आपने कर्म की बात की, तो शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने ये ना सोचा हो कि आप जो हो उन सबको छोड़ के आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे और एक ऐसा पथ चुनेंगे जो कि गृहस्थ जीवन से अलग होगा। तो आपका, जब आपने ये डिसाइड करके उनको बोला, तो उनका क्या
आपकी तरफ रवैया था? एक्चुअली किसी के सोचने ना सोचने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ऐसा अगर होता तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। अगर हम कुछ सोच रहे हैं वैसा ही हो, कभी भी नहीं होता। ये कोई पॉसिबिलिटीज नहीं कि आप जो सोचेंगे वही होगा। शायद मेरी लाइफ में लिखा था कि मुझे इस पथ पर चलना है, तो शायद मैं इसलिए इस पथ पर हूँ। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, व्हाट हैपेंड गुड, व्हाट्स हैपनिंग गुड। और मैं जहाँ हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उसको पूरा भी कर रहा हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या ना, हमारे यहाँ परंपरा है, घर को त्यागने के बाद ऐसे घर नहीं जाया जाता। जैसे आपने बताया कि आप पानीपत से हैं, जी 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 जी। तो पेरेंट्स आते हैं फैमिली से कोई आपको यहाँ मिलने? कभी ऐसे आना तो नहीं हुआ कभी। फोन पे इंटरेक्शन? हाँ, कभी कभी साल 2 साल 4 साल में कभी हो गया तो। अच्छा, तो यानी कि त्याग सिर्फ आप ही नहीं करते हैं, एक आपकी फैमिली भी है जो पीछे से आपको याद तो करती है, पर उनको पता है कि एक अलग राह पे चल चुका है हमारा बेटा या हमारी बेटी, तो वो भी दे लेट इट बी कि हाँ, उसका जो कर्म है उसको करने दिया जाए। और बहुत सारे लोग जज करते हैं, बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं कि ये कितना इजी है महंत बनना। मैंने कहा 4 दिन आकर देखो, पता लग जाएगा। एक्चुअली क्या ना, सबसे पहले मैंने कहा कि आप 1-2 दिन जब घर छोड़ते हो तो आपकी क्या हालत होती है। एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाता है, वो घर त्यागता नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए जाता है। उसकी क्या हालत होती है उससे पूछिए। जिसने हमने बचपन में घर छोड़ा, माँ के हाथ तक की रोटी छोड़ी, जो कभी हर एक बच्चे की इच्छा होती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि लाइफ देख कर कि वो खुश है, वो गाड़ी में घूम रहे हैं या कुछ भी है। तो हम यहाँ पर कोई गाड़ी में घूमने के लिए नहीं आए थे, या हम कुछ ऐसा करने के लिए नहीं आए थे। जो पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं उसको निर्वहन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो आपने थोड़ा सा अभी बोला भी कि लोगों को लगता है बहुत इजी है, तो आज की डेट में हो सकता है थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो, मगर आज की डेट में जैसे कुछ बार स्पेशली ये कुंभ के बाद ऐसा हो गया कि कुछ लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो मैं तो जा रहा हूँ आपको छोड़ के, मगर वो घर वाले या फ्रेंड्स लोग बोल रहे हैं अरे इसको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है, इसलिए उसको इजी वे आउट करना है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या थॉट है? क्या ये एक्चुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग है? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, मुझे भी कई बार लोगों ने बोला कि आज संन्यास तो बाद में लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में एक बात और कही गई है, संन्यास आप तब ले सकते जब आपके मन में इच्छा हो। जब मैं घर से निकला था, मैं संन्यास की इच्छा से नहीं निकला था, या मैं महंत बनने की इच्छा से नहीं निकला था। मैं तो अध्ययन के इच्छा से आया था कि मैं हरिद्वार रहूंगा, हरिद्वार रहकर शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, मैं इस इच्छा से आया था। लेकिन पूज्य गुरुदेव की शरण में रहकर वो जागृति तब हुई। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तब वैसी चीजें अपने आप घटित होती है, तब आपको जीवन के बारे में पता चलता है। शरीर नश्वर है, ये सब चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं रहने वाला, हम सबको जाना है। तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ जीवन में कुछ नहीं है, तब आपके मन में जागृति आती है संन्यास की, और तब उसकी ओर अग्रसर होते हैं। आप लड़ाई कर कर घर से कि मम्मी ने डांट दिया संन्यास लेने चले, ऐसी परिस्थिति को संन्यास नहीं कहते। सबसे पहले गुरुओं के शरण में जाना पड़ता है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, उनको क्या पता हमने गुरुओं की कैसे सेवा की है। हम दिन में ऐसे दिन, हम दिन में 3-3 घंटे सोए 24 घंटे में से। सुबह पूज्य गुरुदेव महाराज जी से पहले उठते थे, और पूज्य गुरुदेव महाराज जी के सोने के बाद सोते थे। रात को उनके चरणों की सेवा रात के 1-1 बजे तक कर रहे हैं, उसके बाद सो रहे हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। हमें पता है, लेकिन लोगों को वो चीज दिखते नहीं है। लोगों को वो देखते हैं, उनका प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन उनके पास्ट की तरफ नहीं देखते। बहुत सारे लोग आज आप देख रहे होंगे, मैं क्रिकेट में भी इंटरेस्टेड रहता हूँ, जैसे हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या दोनों भाई हैं, और जसप्रीत बुमराह है। इन लोगों का पास नहीं देखा। जसप्रीत बुमराह जी के पास पहनने के लिए जब वो प्रैक्टिस करते थे एक ही जर्सी होती थी। अब एक ही जर्सी, उसी को धोते थे, उसी को पहनते। आज हम देख रहे हैं वो बेस्ट बॉलर है, अपने इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर है हमारे जसप्रीत बुमराह जी। हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ये 200-400 रुपए के लिए दूसरे ट्रकों में लटक के दूसरे गांव में मैच खेलने के लिए जाते थे। आज हम देख रहे हैं उनके पास जी वैगन है, सब कुछ है, लेकिन इंसान है ना कभी उसका पास्ट नहीं देखता कि आज रोनाल्डो है, रोनाल्डो की आज नेटवर्क लोग चेक करते हैं गूगल पर सर्च करके, लेकिन उनका पास्ट नहीं देखा। उनकी माताजी ने दूसरों के घर में बर्तन मांजे हैं, उसने कैसे प्रैक्टिस की है, रात को सोया नहीं है, सुबह इतना सारा। हम लोगों का ना पास नहीं देखते कि वो आज यहाँ पहुंचा कैसे। लोगों को लगता है कि हाँ इनको तो आश्रम मिल गए,
ये आश्रम भी हमें मिल गए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जी बिल्कुल। कमाने वाले एक होते हैं, खिलाने हमें तो सब पूरे समाज को खिलाना जो आता है सबको खिलाना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ, अगर जो मुझे कहते हैं ना आश्रम मिल गया, मैं उनको कहता हूँ आश्रम आप संभालो। मेरे को मुझे एक कमरा दे दो और आप ये आश्रम संभालो, तो आपको पता चल जाएगा ये आश्रम खुशी के लिए नहीं, कितना दुख देता है, कैसे कैसे मेहनत कर कर आश्रम चलाया जाता है। तो लोगों को लगता है दूर से देखकर, बहुत सारे लोग ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं। मैंने कहा किसी दिन आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दूंगा तो आपको पता चल जाएगा 5 दिन में। जी, जैसे होटल्स डेवलप कर देते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स, बट अल्टीमेटली मैनेजमेंट आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे मुश्किल होता है मैनेजमेंट। होटल्स में होता है क्या ना, होटल्स में तो आपको हर चीज के चार्जेस देने ही पड़ते हैं। Yes. आप चाय भी पी रहे हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, यू हैव टू पे फॉर इट। एब्सोल्युटली। तो अब आश्रम में क्या, कोई भी आ रहा है, कोई किसी काम के लिए, मुझे भोजन चाहिए, भोजन की जरूरत है, मुझे वस्त्र की जरूरत है, हमें तो कुछ लेना नहीं है ना, हमें तो देना ही है। किसी को आना, हमें कीर्तन करना, मंदिर में हम कुछ लेते नहीं, हम आश्रम में भी कुछ नहीं लेते। जिसको भी कीर्तन करना है, सुंदरकांड पाठ करने, जो भी करना, हम कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं है। आप यूज करो, ये मंदिर कीर्तन के लिए हमने बनाया, ये समाज के लिए बनाया। अब होटल में तो आपको चार्जेस लेते, तो आप यू कैन रन वेरी इजिली। तो आश्रम की प्रसिद्धि कैसे होती है? आश्रमों की प्रसिद्धि नहीं है तो गुरुओं के अब क्या है, प्रसिद्धि, आश्रमों को प्रसिद्धि की वैसे जरूरत नहीं होती है। लेकिन वो तो गुरुओं के शिष्य होते हैं, जो जिसकी जिस गुरु के प्रति श्रद्धा होती है वो उस आश्रम को फॉलो करते हैं, उस आश्रम को अपना गुरु मानते हैं, उस आश्रम में जाते हैं। इसी तरह से होता है। अच्छा, तो मतलब एक अलग ही चेन है, मैं बोलूंगी, जो लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ से का रास्ता दिखाती है, उन्हें सत्यता का रास्ता दिखाती है। जीवन मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसके बारे में बताती है। वो जिस गुरु के प्रति जो, अब जैसे फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं, पर ये नहीं कि सबको एक ही एक्टर पसंद हो। किसी को रणवीर कपूर पसंद है, किसी को रणवीर सिंह पसंद है, किसी को कोई पसंद है। डिपेंड करता है आपके थॉट्स के ऊपर, आपको कौन अच्छा लगता है। इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, किसी को सचिन पसंद है, किसी को सहवाग पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को विराट कोहली। जरूरी नहीं कि आपको सबको एक ही व्यक्ति, एक ही प्लेयर पसंद हो। वो डिपेंड करता है आपके थॉट्स के ऊपर, आप क्या सोचते हैं किसी को लेके। ऐसे इतने सारे गुरु हैं, कोई किसी को फॉलो करता है, किसी को किसी की क्या बात अच्छी लगती है। किसी का योगा में इंटरेस्ट है तो स्वामी रामदेव जी को फॉलो करे। आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो बालकृष्ण जी को फॉलो, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जो जहाँ से जिसको अच्छा मिलता है उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि क्रिकेट, और मैं बॉलीवुड में देख रही हूँ, थोड़ी आपकी रुचि लग रही है, जो कि मुझे पता भी है। तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं, देखो दिस इज टाइम ऑफ द सोशल मीडिया। अब आजकल सब सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग कहते हैं पहले के संत थे सोशल मीडिया नहीं चलाते थे, ऐसा नहीं करते थे, गाड़ियां नहीं चलाते। भाई मैं उनको हमेशा कहता हूँ उस समय था नहीं, इसलिए नहीं चलाते थे। अगर शायद होता, वो भी गाड़ी चलाते, वो भी मोबाइल चलाते। ये टाइम मैं अक्सर कहता हूँ, ना दोस्त ना दोस्ती के लिए ये वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दे जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। वी हैव टू फ्लो विद द टाइम। आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। अब आप देख रहे होंगे नोकिया हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल, और एप्पल आईफोन हर साल अपडेट होता है। यस। तो आज वो समाज के बीच में, जस्ट बिकॉज़ यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एक टाइम था जब मैं यही सोचती थी, अरे आश्रम्स में शायद प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होगा, या फिर मतलब डॉर्मेट्री स्टाइल होगा, जो कि हमने थोड़ा बहुत बचपन से यही सुना है। मगर आजकल के जो आश्रम्स देखते हैं और रहने लगे हैं, तो इनफैक्ट अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब हमें आश्रम्स को ही के पास ही जाना चाहिए रहने को। इतना हर तरीके की सुविधा मिलती है, जैसे आपने बोला अपडेट हो चुके हैं, बिल्कुल अपडेट हो चुके हैं। होटल्स जैसी सुविधा मिलती है, मगर एक तो कम रेट पे मिलती है, और दूसरा जो अपनापन, जो प्यार हमें आश्रम में मिलता है, वो हमें होटल्स में नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ, होटल और आश्रम में डिफरेंस क्या है। होटल में आपको वो वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। आश्रम में जो गुरुओं की साधना का प्रताप होता है ना, वो जो वाइब्रेशंस होती है वो आपको चेंज करती है। आपको वो मिलेगी, आपको आध्यात्मिकता मिलेगी, आपको योग का ज्ञान मिलेगा, आपको सत्संग मिलेगा, आपको गुरु मिलेंगे, आपको गुरु के प्रवचन मिलेंगे। वहां पर मंदिर होगा, आप मंदिर में जाएंगे, वहां पर साधना करेंगे। तो होटल में आप क्या है, वही रूम है, उसमें लोग। अब आश्रम में क्या है, प्याज लहसुन भी नहीं बनता, कितनी वहाँ कोई नॉनवेज यूज नहीं कर सकता, कोई लीकर यूज नहीं कर सकता। तो सोचो कि वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होगा। आप जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, आप वैसे ही बनने लगते हैं। आप जिस होटल में जा रहे हैं उसमें पता नहीं कितनों ने लीकर पिया होगा, कितनों ने नॉनवेज यूज किया होगा, उस होटल में नॉनवेज बन रहा है।
तो वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, वो नेगेटिव करता है, और आश्रम का थॉट प्रोसेस आपको पॉजिटिव करता है, और आपको जो अपनापन लगेगा वो होटल नहीं दे सकता। जी जी बिल्कुल, आपने सही बोला। अपनापन जो है, जैसे मैंने भी बोला कि एक अलग ही अपनापन महसूस होता है आश्रम में जाके, और अब लगता है कि वहीं पे ही जाना चाहिए। मगर उसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो टीवी स्टार्स हैं या बॉलीवुड स्टार्स हैं, जैसे महंत जी, आपका खुद का आश्रम है, तो ये क्या आते हैं रहने के लिए आश्रम में आपके पास? देखिए, हमारा इतना बड़ा आश्रम तो नहीं है, बट लेकिन टीवी स्टार या जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो कुछ ऐसे संतों को देखते हैं जिनका अच्छा नाम हो या फेम हो। अब मैं नेम और फेम पे इतना फोकस नहीं करता। जो जैसे चिदानंद मुनि जी हो गए, कैलाशानंद जी हो गए, ऐसे संतों के पास ज्यादा जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे किसी भी चीज में हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन सुकून सबको चाहिए। जी बिल्कुल। शांति सबको चाहिए, जो कि पैसा नहीं दे सकता। ये मैंने बार बार कहा है। न चिंद्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्ती, न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। अब सोचिए, लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन वो चाहते हैं मुझे गंगा जी किनारे बैठना है जी, मुझे आश्रम में जाके 5 दिन रहना है। इतना पैसा है तो आपको खुशियां मिल जानी चाहिए ना। तो व्हाई यू वांट टू कम हियर? जस्ट बिकॉज ऑफ पीस। यू वांट पीस। तो शांति के लिए सब आना चाहते हैं सब। और ये हमें जो टीवी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, और सब स्ट्रेस में रहते हैं, तो सबको पीस चाहिए होती है, इसलिए इनको आना। अगर आपको सन्यासी बनना है तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो भगवान के सामने जाना और भगवान से कहना कि मुझे दुख चाहिए। आप भगवान से दुख मांगना, वो आपके जीवन में दुख दे। जब वो आपके जीवन में दुख देंगे, जिनको आप अपना समझते थे, वो सब आपसे दूर चले जाएंगे। जब वो आपसे दूर चले जाएंगे आपके बुरे वक्त में, तब आपको लगेगा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। आप वहां से सन्यास आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। आप वहां से सन्यासी बनेंगे जब आपको लगेगा, जो मुझे बार बार कहते थे, हम आपके साथ हैं, आपका समय बुरा हो, सब अच्छा हो, कैसा भी समय, हम आपके साथ स्टैंड करेंगे, लेकिन बुरे समय में वो आपसे सब दूर चले जाएंगे। वहां से आपके सन्यास धर्म प्रारंभ होगा। आप अंदर से सन्यासी होने लगेंगे। मां कुंती ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा? दुख मांगा कि मैं आपसे दुख। भगवान ने कहा, सारी दुनिया क्या क्या मांगती है? कह रहे, अगर मैं दुख मांग रही हूं तो किसी कारण से मांग रहे हो, क्योंकि मैं आपको याद ही दुख में करती हूँ। सुख में तो मैं आपको भूल जाती हूँ। माँ जानकी जब वो अपने महल से निकलती थी, महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, उनके लिए पराग बिछा दिए जाते। पराग, सोचो, पंखड़ियां देखी हैं? जी बिल्कुल। कितनी कोमल होती हैं। जी। पराग उन पंखड़ियों से भी कोमल होता है। जो फूलों के ऊपर पराग होता है, वो उससे भी, पंखड़ियों से भी कोमल होता है। वो उनके रास्ते में बिछा दिया जाता था। माँ जानकी जी, सोचो कितने कोमल चरण होंगे। लेकिन जब भगवान राम जी के ऊपर वनवास की तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, जब 14 वर्ष का भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो माँ जानकी पीछे नहीं हटी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ऐसे बुरे वक्त में आपकी परीक्षा होती है। सोचो कितने कोमल चरण थे, और जंगल में वो कैसे चले होंगे माँ जानकी। लेकिन बुरे वक्त में ही परीक्षा होती है, बुरे वक्त में ही अपने मित्र की परीक्षा होती है। जो मित्र हमें कहते हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। मित्र सुग्रीव को राम जी ने बनाया। आजकल हम दोस्ती भी ना पैसों को देखकर करते हैं। जी। हम स्टैंडर्ड को देखते। लोग कहते हैं मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, इससे दोस्ती नहीं करूंगा। कभी स्टैंडर्ड से दोस्ती नहीं होती। जिससे आपकी विचारधारा मिल जाए, जिससे आपका दिल मिल जाए। तो प्रैक्टिकल जिंदगी में, जैसे कि अभी हम ये बात उठा ही रहे हैं दोस्ती की, तो प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर हम देखें तो जैसे जैसे इंसान आगे जाता है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा उससे जेलिसी, आउट ऑफ जेलिसी उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन यू ग्रो हायर तो आपके नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, और फिर जब आप उस लेवल पे होते हो तो आप बोलते हो कि अच्छा, इन्होंने उस समय मेरा साथ नहीं दिया था, तो अभी मैं नए सर्कल में आऊंगा और मैं एटीट्यूड थ्रू करूंगा इन लोगों को। तो इस पर्टिकुलर सेटअप को आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, जैसे आपने बताया कि ये सोसाइटी में हो रहा है। अगर आप किसी के सच्चे मित्र हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
आपके मन में ये भाव भी नहीं आना चाहिए। जैसे एक माँ बाप होते हैं ना, जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उनको कितनी प्रसन्नता होती है, जी बिल्कुल। ऐसे ही मित्र का होना चाहिए। अगर ऐसा आप दूसरे के साथ करें तो बहुत गलत है। अगर वो सामने वाला भी, आपने कहा कि एक प्रोग्रेस करने के बाद, एक अच्छी सोसाइटी में अच्छी पोस्ट पाने के बाद अपने दोस्तों का एटीट्यूड दिखाता है, ये तो वही बात हुई, आपने कुत्ते को काटा और कुत्ते ने आपको काट लिया। सही बात तो है। मुझे लगता है अगर वो सामने वाला अच्छा मित्र है, कोई आप, अगर वो सामने वाले ने भी आपको बुरा किया है तो क्षमा करके उसको फिर से एक मौका दें, अपना लेना चाहिए। अपना लेना चाहिए। अगर मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको कोई बुरे समय में जज करता है या आपको बुरे समय में कोई छोड़ता है, उसको जीवन में कभी मत। जो बुरे समय में आपको छोड़ के चला जाए, उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। तो आपने जैसे कि महान जी 2 बार जजमेंट के ऊपर ही मुद्दा उठाया कि जैसे जब हमने संन्यास की बात की कि आप सामने वाले को जज मत कीजिए कि वो किस मनोस्थिति से जा रहा है। अभी भी आपने बोला कि हम इस टाइम में होते हैं, जब अपने सक्सेस टाइम पे होते हैं या बुरे टाइम पे होते हैं, तो वी शुड नॉट जज। तो जजमेंट के ऊपर आपका क्या ऐसा पॉइंट है जो आप बोलना चाहते हैं कि जज मत कीजिए, जज मत कीजिए, क्यों नहीं कीजिए? ये हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए। उससे क्या हमको अफेक्ट होता है नेगेटिव वे में जो जज करता है? मैं आपको पहले बता दूं, आपने अगर संन्यास किया, संतों की बात की है, तो आप अब महाकुंभ में तो भी आपने कुछ शायद सोशल मीडिया पे, आज पूरे कुंभ में तो कुछ दिखाया नहीं, पूरे मीडिया में IITN बाबा, हर्षाचार्य, मोनालिसा और वो डंडे वाले बाबा, तो ऑलवेज गोइंग ऑन। सो अब आपने उसको IITN बाबा क्यों बना दिया? जी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कैसे बना दिया उसको? वो किस परंपरा से हैं? आपने कुछ देखा नहीं। केवल वस्त्र धारण मात्र से आप किसी को बाबा या सन्यासी नहीं बना सकते। ये एक परंपरा है। ये दीक्षित, हमें जब गुरु दीक्षा देते हैं उसके बाद ये परंपरा में हम आते हैं। लेकिन आप घर छोड़कर, घर से लड़ाई हो गई और आप ऐसा करके उनको बाबा बना दिया। अब बाबा बनाने के बाद आप उनकी वीडियो बना रही है, सुल्फा पी रहे हैं। आपने उनको संत भी बना दिया, घोषित कर दिया पहले, फिर आप दिखा रहे पीने के बाद वहां पर पड़े रहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो आप लोग उसके बाद के संतों पे ब्लेम करते हैं। मैं आपको कहता हूं, जो गुरु परंपरा से जुड़ा है, जो किसी भी आश्रम में अपने गुरु से जुड़ा है, आप उनको बोलिए। आप ऐसे ही किसी को भी वस्त्र पहनने से उनको मत बनाइए। जी बिल्कुल। तो जजमेंट तो होती है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और हमें क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं ऐसी चीजों पर, ऐसी परिस्थितियों में। क्योंकि मैंने अभी, क्योंकि संत के ना गुणों से पहचाना जाता है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवा साधुभूषणा। मैंने अभी ऋषिकेश में, तो IITN बाबा वहां बैठे थे, उनको हंसना है किसी से, पता नहीं पीने के बाद वो क्या हो, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे लोगों को वो करना चाहिए। ठीक है, ही इज एजुकेटेड, इट्स गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। आप भी एजुकेटेड है। सब संत एजुकेटेड रहते हैं। एजुकेशन आपने किया, आपने IITN से पढ़ा, दैट इज गुड। यू आर सेइंग अबाउट योर फैमिली, यू आर हेटिंग योर फादर। आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं वहां पर आकर। आप कह रहे हैं कि उनको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा। अच्छा ये बताइए, जो IIT तक आपको एडमिशन कराया, पढ़ाया लिखाया, वो सब खर्चा किसने किया? अगर वो आपको हेट करते तो इतने बड़े जहां पर एडमिशन नहीं होता लोगों को, आपको वहां पर वो किसने किया? सब वो आपकी फैमिली ने किया। मुझे लगता है अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जब तक उनका सम्मान नहीं कर सकते आपने, ठीक है, आपको सनातन धर्म में जाना है तो आप जाइए, लेकिन माता पिता का अपमान मत कीजिए। और वो बाद में कहने लगे उन्होंने मेरे ऊपर पैसा खर्चा तो मैं पैसा दे सकता हूँ। माँ के दूध का कर्ज कोई पैसा इस धरती पर उतार नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है उनको, ठीक है, आप बाबा घोषित कर और ऐसा मत कराइए कि सभी संतों को वो सहना पड़ता। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत प्यारी बात कही है कि जड़ और चेतन जो भी चीजें हैं, हर में गुण और दोष दोनों हैं। हंस के पास एक वृत्ति होती है, आप दूध को एक गिलास में लो और उसी गिलास में पानी डाल दीजिए। हंस के पास वो वृत्ति है, दूध को वो निकालेगा, पानी को छोड़ देगा। ये एक वृत्ति है, आपको पॉजिटिविटी लेनी है। आज हम प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन पा रहे हैं, तो कहां से सुन पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया नहीं होते तो प्रेमानंद जी महाराज सब तक नहीं पहुंच पाते। ये टाइम की डिमांड है
कि आप सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं, सब चीज यूज कर रहे हैं, पर आप यूज किस वे में करें ये मैटर करता है। आज हम कोई अगर कहीं यहाँ पर गुम हो जाता है, हमें कुछ आपका हाल चाल लेना, कोई भी बात करनी, कोई टिकट बुक करनी है, सब कुछ करना है, आजकल सब कुछ वहां से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, चीजें हो रही हैं। तो मैं कहता हूँ सबको होना चाहिए, पर आपको यूज किस वे में करना है। आपको मैंने गूगल दे दिया, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? यस, आप रील्स बनाते हैं? रील्स भी बनाता हूँ मैं। देखो मैं क्या कहता हूँ, समाज में मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे तीर्थ स्थान है, मैं डेली गंगा जी के दर्शन कराता हूँ सबको। और जैसे जो भी हमारे 23 साल है, मेरा एक वो है, क्योंकि मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा, और जैसे मुझे समय मिलेगा, जब हमारे उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ है, पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंचकेदार, माधारी, कितने सारे तीर्थ हमारे, मैं सबकी जाकर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, सबको उस तीर्थ के बारे में बताऊंगा। मेरी बड़ी इच्छा है, मेरा ड्रीम यही है, मेरा और कुछ ड्रीम नहीं है। मुझे कहीं गोवा जाना है, या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहां जाके कुछ ऐसा है या कुछ करना है। मुझे ये सारे तीर्थों पे, उसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं सारे 52 शक्तिपीठ के दर्शन करूंगा। मतलब मेरा यही ड्रीम है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं और भगवान के दरबार में अगर जाता हूँ, मैं कुछ मांगने नहीं जाता। आप सोचिए कि अभी कोई भी व्यक्ति केदारनाथ में जा रहा है, बाहर से आते लोग, अमेरिका से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए लगाकर महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो किस लिए जा रहे हैं? जो चीज पैसा नहीं खरीद सकता, वो चीज उनको वहां पर मिल रही है। जी बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज आपका आईडी दे दीजिए, वो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, तो आगे जाके वो तीर्थ स्थान जरूर आपके थ्रू देखेंगे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है लोकेश दास 247, LOKESHDAS 247, और फेसबुक अकाउंट है महंत लोकेश दास के नाम से है। आप मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हैं, और आप डीएम भी कर सकते हैं, और मैं रिप्लाई करता हूँ। अरे वाह, तो हमें मतलब आने वाले टाइम में बहुत सारा ट्रैवल कंटेंट मिलेगा। और मैं चाहता हूँ, देखो क्या है ना, सोशल मीडिया गलत नहीं है, आप कुछ अच्छी चीजें दिखाओ। देखो अब जैसे कि अब समय रहना का अभी क्या सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ऐसे नेगेटिव थिंग्स नहीं चलनी चाहिए सोशल मीडिया पे, ऐसी चीजों को बैन कर देना चाहिए। इतने सारे शो बनने के बाद मुझे लगता है पहले शो में ही अगर एब्यूजिंग हो रही है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स पास किए जा रहे हैं। और उससे पहले भी एक लेडीज का वहां पर कुछ ब्लाउज के साथ कटिंग करके, वो भी बहुत सारी वीडियोस वायरल, मुझे लगा था उस समय ही बैन कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। मुझे उस शो में रणबीर अलाहाबादिया, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, और ये नहीं कि उसने गलती की तो मैं उससे हेट करता हूँ। पहली गलती है हमारे यहाँ, पहली गलती को माफ किया जाता है, ठीक है, वो जैसा भी, ही इज अ वेरी ग्रेट गाय, एब्सोल्युटली, बट कहते हैं ना कंपनी डज इफेक्ट। अब वो बस सिर्फ गलत संगत में आ गए थे, तो मैं शायद वो अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप रणवीर जी, मैं पहले भी आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा, ये आपकी पहली गलती है, और मैं आशा करता हूं कि ऐसी गलती और ऐसी कंपनी के बीच में आपको जाना नहीं है, कि आपको पता था कि उनका जो शो चल रहा है वो किस तरह का है, कैसे क्या थॉट्स चलते हैं, क्या क्या प्रोसेस चलता है वहां पर, आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन आपको जाना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन ये जो गलती आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, और आपको उस गलती से सीखना है। तो मैं आपको पहले भी पसंद करता था, आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। मुझे आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, ऐसी कंपनी में मत जाना। ऑलवेज बी सराउंडेड बाय द पॉजिटिव पीपल। हम सब उनके साथ हैं, आप सब उनके साथ हो, तो उनको तो डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हम सब यूट्यूबर्स को, हम सब पॉडकास्टर्स को एक छोटी सी गलती से सीखना है कि हमें वैसी जगह पे ही नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले वहीं से ही बात खत्म हो ही जाती है कि आगे गलती होगी ही नहीं जब हम गलत जगह पे जाएंगे। तो आई थिंक ये हम सब ने बहुत बड़ा लेसन सीखा है किसी एक की गलती से। तो आपका पॉलिटिक्स को लेकर क्या विचार है? मेरे तो विचार क्या, एक सनातनी की विचारधारा होती है कि जो सनातन धर्म के साथ और जो भारत का सम्मान करे, हम उसके साथ है। और मेरी विचारधारा, मैं संघ जिसके साथ है मैं उसके साथ हूँ, जो संघ की विचारधारा के साथ है मैं उसके साथ हूँ। तो हिंदू राष्ट्र पे आपका क्या विचार है? अब किसका हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं आप? जाट का, गुज्जर का, राजपूतों का, पंजाब, किसका चाह रहे हैं? पहले सबसे पहले हमें जातियों को खत्म करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सब चाहे किसी भी उसमें, हम सब सनातनी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को पॉलिटिशियन ने बांटा हुआ है,
जस्ट बिकॉज ऑफ द वोट बैंक। वो हमें सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, अब राम जयंती आती है तो हम लोग मनाते हैं, वाल्मीकि जयंती एक अलग समुदाय मना रहा है, गुरु रविदास जी की जयंती अलग समाज मना रहा है, सब लोग अलग अलग बटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर, अगर वाल्मीकि जी की जयंती हो तो भी हमें वो ही उत्साह हो, अगर राम जी की जयंती हो तब भी हमें उतना उत्साह हो, अगर रविदास जी की जयंती हो तब भी हमें उतना उत्साह हो, तब जाकर हम सब एक होंगे। बहुत सारे लोग अभी पता नहीं, कोई नेता मंदिर में गए थे, पता नहीं, शायद अब दलित वर्ड मेरे को यूज करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद उसको गंगा जल से छिड़का जाए। तो मैं इस चीज का बहुत विरोधी हूँ, बहुत विरोधी हूँ। मैं अभी इन सब चीजों के मैं बहुत ऊपर हूँ। मेरे को हर एक इंसान, सिया राम में सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग जानी। अगर कोई आप मंदिर में जा रहे, आपके जाने से गंगा उनके अपवित्र हो गया, भगवान माँ सबरी के राम जी झूठे बेर खा रहे हैं तो राम जी तो पवित्र नहीं हुए। तो राम जी के मंदिर में जाने से, किसी के व्यक्ति के जाने से क्या मंदिर पवित्र हो जाएगा? तो मैं इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हूं। जब तक हम उनको नहीं जोड़ेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र क्या होगा? जब तक हम अपने सनातनियों में, अपने हिंदुओं में भेदभाव ही करते रहेंगे तो ये राष्ट्र नहीं बन पाएगा। सबसे पहले हमें बेस पे काम करना पड़ेगा। जैसे योग में यम पे काम करना, यम में भी भेद है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, यमः, इतने सारे समाधि तक पहुंचने के लिए, यानी यम से लेकर समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। ऐसे ही हिंदू राष्ट्र तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसको हमें समझना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जातिवाद खत्म करना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग मूवीज देखने जाते हैं? यस, व्हाई नॉट। किस तरीके की? अब डिपेंड करता है कि वो हिस्टोरिकल होनी चाहिए। हाँ, अब जैसे द केरला स्टोरी बनी थी, द कश्मीरा फाइल बनी थी, अभी हम छावा मूवी देखने गए और हमारे सांसद जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उस दिन कोई मीटिंग चल रही थी हमारे संतों की कुंभ को लेकर, जो कुंभ योगी जी के सानिध्य में सफल हुआ, उसको लेकर हमारे सांसद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक मीटिंग रखी थी। उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा सभी संतों को आपको छावा मूवी लेकर चलना चाहिए क्योंकि छावा हमारे छत्रपति शिवाजी के पुत्र के ऊपर बनी है। जी बिल्कुल। तो उनके ऊपर जो मूवी बनी हम सबको देखनी चाहिए ताकि उससे प्रेरणा मिले। जो मूवी प्रेरणा दे वो मूवी देखनी चाहिए, जिससे हमारे इतिहास का पता लगे, हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या हुआ तो हमें देखना चाहिए। केरला स्टोरी, केरला में क्या क्या हुआ वो हमें पता चलना चाहिए। तो जब हमने छावा मूवी देखी तो कैसे कैसे कितना अत्याचार किया गया जी। झुकल्या वेदना झुकले सारे, छावा झुकला नहीं जी, छावा झुकला नहीं, बिल्कुल। झुकल्या वेदना झुकले सारे, छावा झुकला नाही, प्राण सोडला धर्मसाठी धर्म सोडला नाही, हाथी घोड़े तोप तलवारे, फौज तो तेरी सारी है, हाथी घोड़े तोप तलवारे, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर पर लटका राजा अब भी सब पर भारी है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सही बात है, क्या मूवी थी और कितनी प्रेरणा मिली। और हमको एक प्रेरणा मिलती है वो मूवी देखकर कि हाँ, हमें भी झुकना नहीं चाहिए। जो वेस्टर्न थॉट्स और कल्चर आज की डेट में हम लोग अपना रहे हैं, हमारा यूथ अपना रहा है, उसकी जगह हमें ट्विस्ट होके, आई थिंक महाकुंभ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आज की डेट में लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। आपका क्या कहना है महाकुंभ के बारे में? देखिए, महाकुंभ के बारे में, केवल महाकुंभ में तो बहुत क्षमता है ही है, लेकिन हमें डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं। हम हनुमान जी को शक्तियां हैं, लेकिन उनको जामवंत चाहिए बताने के लिए। जी, शक्तियां तो हैं, ज्ञानिना अग्रगण्यम है, सब कुछ है, अतुलित बलधामम भी है, लेकिन वो भूल गए थे। उनको जागृत करने के लिए जामवंत की जरूरत पड़ी। जामवंत जी ने बताया उनको कि आपके अंदर ये शक्ति आप कर सकते हो। तो ऐसे हम सब सनातनी हैं, हमारे ब्लड में सनातन है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए गुरु की शरण चाहिए। जी। तो मुझे लगता है हर एक यूथ को, हर एक परिवार सनातन भाई को, सभी संतों से, किसी न किसी गुरु से जरूर जुड़ना चाहिए। गुरु से जुड़ना तो बहुत जरूरी है, और हमारी सबसे पहली गुरु तो खैर माँ ही होती है। पितुरप्यधिका माता गर्भ धारण पोषणात्
अतो हि त्रिषु लोकेषु नास्ति मात्र समो गुरु। माता से बड़ा इस धरती पर कोई गुरु नहीं है जो हमें चलना सिखाती है। जी बिल्कुल। तो माता से मैं आपसे दोबारा सवाल पूछना चाहूंगी माता के बारे में कि आपकी माता जी आपके साथ अभी कैसे हैं, कितना आपसे वार्तालाप करती हैं? बहुत कम होता है, हो जाता है कभी, लेकिन क्योंकि जब हम घर छोड़ते हैं तो वो दोबारा से कनेक्शन, एक वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, तो हम नहीं चाहते उस चीज़ को एक बार त्यागने के बाद। ये गुरुओं की आज्ञा होती है, गुरु आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा को मानना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादा संपर्क में या ज़्यादा चीज़ों में नहीं रहते। तो ओके, काफ़ी वैसे सेंसिटिव टॉपिक है मदर के बारे में, हम लोग वापस से स्विच ओवर करते हैं। आप छावा देख कर आए, तो मैं ये जानना चाहूंगी, तो जब आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो क्या आप अपने इसी बेस में जाते हैं या चेंज करके जाते हैं? हम दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे, हम इस वस्त्र में रहेंगे, और हम कुछ गलत चीज नहीं देखने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। आपको अच्छा देखना या बुरा देखना है वो आप पर निर्भर है। भगवान ने आपको ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, सब कुछ, दिमाग, मन, बुद्धि सब दिया है, और आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है। मुझे पता है छावा मूवी कौन है, छावा मूवी क्या है, किस लिए है, वो कौन है, आपको पता है। वो देश के लिए बनी है, देश के योद्धाओं की मूवी है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए है। इसमें मुझे ये वस्त्र तो हमारे प्राण है। मैं दुनिया में बाहर विदेश में भी जाता हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने कहा क्यों? ये हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। जी बिल्कुल। इसको हम पूरी जिंदगी एक बार धारण करने के बाद हम नहीं बदल सकते। तो जैसे आप ये वस्त्र पहनकर मूवीज देखने जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपकी तरफ? मैं लोगों को देखूं क्यों? नहीं, जैसे लोगों को तो आपने नहीं देखना है, मगर लोग आते हैं, लोग आके देख रहे हैं, मुझे तो वो नहीं बोलते हैं। खैर, अब वो सामने क्या सोच रहे हैं वो उनकी थिंकिंग है। और क्या वो आते हैं फोटोज लेने के लिए? हाँ, कई बार ये सब चीजें होती हैं। जब आते हैं तो कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं कई बार, तो ऐसा तो होता है। तो आपको कैसा लगता है उस समय जब सडनली लोग आ जाते हैं इतने सारे? और एक्चुअली क्या है ना, कोई फोटो लेता है तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर किसी की इच्छा है तो वो मेरे साथ फोटो ले रहा है तो मुझे रुक जाना चाहिए। बहुत सारी जगह क्या होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं धक्का दे। मुझे लगता है अगर किसी की इच्छा आपके साथ फोटो लेने का तो जरूर उसको लेने देना चाहिए। बहुत सारे लोग धक्का मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन कोई भी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, लोगों को मिसबिहेव कर देते हैं। क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, आप उन्हीं की वजह से सेलिब्रिटी, वही आपको फॉलो करते हैं, वही आपकी मूवीज देख रहे हैं। अगर वो आपकी मूवी ना देखे, आपको फॉलो ना करे, यू आर नॉट सेलिब्रिटी। वेरी सिंपल, ऑल आर सेम। यू आर सेलिब्रिटी तो उन लोगों की वजह से। तो मुझे लगता है इसका श्रेय उन्हीं लोगों को है। अगर वो चाहते हैं आपके साथ फोटो लें तो आपको लेना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अभी मैंने देखा था कई सारे वीडियोस में, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, बट इट शुड नॉट हैपन। एब्सोल्युटली। आप उन्हीं के कारण बने हो तो उनको कैसे आप धक्का दे सकते हो? कह रहे हम तो सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, कभी कभी कोई आ जाता, कोई पहचान लेता है तो, पर लेकिन कभी भी कोई भी हमने कभी नहीं किया। हम स्पेशल रुकते हैं, और मुझे अच्छा लगता है अगर किसी की इच्छा है, अगर किसी का दिल है मेरे साथ फोटो लेने का, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं 2 मिनट लेट हो जाऊंगा, 5-10 मिनट लेट हो जाऊंगा, आगे सोचेंगे ट्रैफिक लगा था तो उसमें क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को खुशी मिलती है तो आपको करना चाहिए। कितनी प्रैक्टिकल और आध्यात्मिकता की मिक्स्ड सोच है आपकी। तो आपने जैसे बोला आप ओवरसीज ट्रैवल करते हैं और आप इन्हीं वस्त्रों में जाते हैं, तो अब जैसे हम काफ़ी देर से वार्तालाप कर रहे हैं, और जैसे कि हमने देखा संत जनरली संस्कृत या हिंदी में वार्तालाप करते हैं, आप इंग्लिश में भी वार्तालाप करते हैं, तो आपको इसका एक अपर एज तो मिलता होगा? देखिए, मैं अक्सर लोग यही बात बोलते हैं, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो इंग्लिश से ये नहीं होता कि आप नॉलेजेबल है। इट इज जस्ट ए लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, और जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट भी है। जितने भी संस्कृत के स्कूल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब स्कूलों में इंग्लिश को भी कंपलसरी कर देना चाहिए। आप किसी एयरपोर्ट पर जाइए, आपकी टिकट्स इंग्लिश में आएगी जी। आप स्टेशन पे जाइए, आपकी टिकट्स इंग्लिश में आएंगी। वहाँ पर एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट इंग्लिश में हो रही है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई क्रीम ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए, वाटर बॉटल ले लीजिए, या कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लीजिए, सब पर इंग्लिश में ही लिखा है। हमारे यहाँ पर एक ड्राइवर था, वो स्कूल तो नहीं गया था कभी, तो उसने क्या किया, कहीं गए हुए थे हम बाहर, तो उसने ब्रश पर टूथपेस्ट की जगह फेस वॉश लगा दिया।
क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता था, उस पर लिखा के कि वॉशरूम में रखा है तो उसने यूज कर लिया। तो आई थिंक कि उसने ऐसा किया होता, उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो हमें मतलब इस पे फोकस करना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं यूरोप की यात्रा पर था, मैं नीदरलैंड में था। हमारे बड़े प्यारे मित्र, हमारे गुरुजी और उनके गुरुजी बहुत अच्छे मित्र थे। तो हमारे मित्र हैं दिनेश आनंद जी हैं नीदरलैंड में। तो मैं वहाँ पर था और सेम टाइम पर हमारे गुरु महाराज जी के बड़े भाई, जो मतलब हमारे गांव से ही हैं, उनको भाई की तरह मानते थे। उनकी माता जी ने गुरुदेव जी को पाल पोस के बड़ा किया था। तो उनका सेम डे पे विद फैमिली मतलब यूएसए में रहती हैं। उनके मिठास ब्रांड है उनका यूएसए में, न्यू जर्सी में। तो वो सेम डे पे अपनी एनिवर्सरी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए वो स्विट्जरलैंड आए थे। ओके, वाह। और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे देखा और उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अगर आप यूरोप में ही हैं, आप नीदरलैंड है, तो यू शुड कम टू मीट अस, यू शुड जॉइन अस। तो उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड में बुलाया उस समय। तो हुआ क्या, उनके बच्चों ने उस समय पहले ही कोई ट्रेन ऊपर जाती है, कहाँ पे मैं नाम भूल गया, स्विट्जरलैंड में ऊपर ट्रेन जाती है, उन्होंने वहाँ की बुकिंग की हुई थी। लेकिन हरीश जी को नहीं पता था वो बात। मुझे इनवाइट किया और वो ऑलरेडी उनको ऊपर जाना था, उन्होंने टिकट सारी बुक की हुई थी। तो मैं बीच में स्टक हो गया। तो उन्होंने मेरे लिए होटल्स बुक किए वहाँ पर 2 दिन के लिए। तो मैं मिल नहीं पाया उनसे, क्योंकि मुझे तो पता है कि ज्यूरिक, उन्होंने मेरा होटल गलत जगह बुक कर दिया, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कई सारे एयरपोर्ट हैं जी। तो उन्होंने मेरा कहीं दूसरी जगह, दूसरे एयरपोर्ट के पास में मेरा होटल बुक कर दिया। अब मुझे, मेरी फ्लाइट है कल की और सुबह मॉर्निंग में है 7-8 बजे का, आई थिंक अराउंड, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है। तो मेरी फ्लाइट थी 8 बजे के अराउंड। तो मुझे पता नहीं वहाँ पर कैसे जाना है, कैसे ट्रेन लेनी है, कैसे क्या करना है। तो वहाँ पर एक मेरे फ्रेंड बने, फ्रेंड क्या है वो तो बाद में बने। तो वहाँ मुझे मिले, तो मैंने उनसे डिस्कस किया और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मैं जिनके साथ आया था तो वो ऊपर चले गए हैं और मेरी कल की फ़्लाइट है और मुझे नहीं पता कि मुझे फ़्लाइट को कैसे पकड़ना है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और स्टिल ही इज़ कनेक्टेड विद मी। इनका स्विट्जरलैंड में होटल है और वो स्पेन में रहते हैं। उनकी पिताजी बहुत बड़े आर्मी अफसर थे वहाँ पर स्पेन में और उनका स्विट्जरलैंड में होटल है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे वहाँ से रास्ते से लेके गए, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आना, यहाँ से टिकट लेनी है, क्योंकि वहाँ भी सारे सिस्टम अलग होते हैं, यहाँ से टिकट। उन्होंने मेरे को सारा रास्ता बताया। तो मैं रात को सोया ही नहीं, क्योंकि मैं एक बार सो जाता तो शायद मैं फ्लाइट ना पकड़ पाता, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी मेरी। तो मैं सुबह जल्दी उठा और वहाँ से होटल से गया। तो वहाँ मैंने फिर ट्रेन की टिकट्स ली, पहली टिकट के बाद मुझे ना दूसरी ट्रेन की टिकट लेनी थी। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे, क्योंकि वहाँ के रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट जैसे ही होते हैं। जी बिल्कुल। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड ट्रेन कहाँ से लेनी है, मुझे कुछ नहीं पता, टिकट कहाँ से लेनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि नीदरलैंड में सारे स्वामी जी ने सारी व्यवस्था, हर जगह वैसा सब जगह व्यवस्था थी। एक स्विट्जरलैंड ही था, वो बाय मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, नहीं तो सब जगह सब व्यवस्था थी यूरोप में, स्वामी जी ने की हुई थी। तो लेकिन वहाँ पर मैं स्टक हो गया। तो अब 5 मिनट के अंदर मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, 5 मिनट के अंदर मुझे वो टिकट कहाँ से लेनी है वो भी देखना है और टिकट कैसे लेनी है वो भी मुझे देखना है 5 मिनट के अंदर। और तो लगेज भी होगा आपके हाथ में? हाँ, मेरे हाथ में लगेज है और इतना बड़ा एयरपोर्ट, 5 मिनट में मैं टिकट कैसे लूँगा, मुझे तो टिकट ही नहीं निकालनी आती। और उसके बाद मुझे ट्रेन कहाँ मिलेगी मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वहाँ ट्रेन में मैंने एक थी, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि टिकट कैसे लेनी है मुझे नहीं पता है, और वो टिकट कहाँ से लेनी है मुझे नहीं पता है, ये ट्रेन कौन सी पकड़नी है मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने भाग के हम जल्दी से चढ़ कर आए, उन्होंने मेरी हेल्प की, मैंने उनको पैसे दिए, मेरी टिकट निकाली, उन्होंने मुझे ट्रेन तक छोड़ा। और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा उसी समय ट्रेन, अगर वो ट्रेन मिस हो जाती उसके बाद मेरी वहां से स्विट्जरलैंड से हंगरी की फ्लाइट, हंगरी से इंडिया की फ्लाइट, सब कुछ मिस हो जाता। तो मुझे उस समय रियलाइज हुआ इंग्लिश इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। मुझे लगता है कि सबको इंग्लिश सीखनी चाहिए और ये बहुत जरूरी हो चुका है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाँ, देखिए आज हम विवेकानंद जी को क्यों याद करते हैं। अगर विवेकानंद जी को इंग्लिश ना आती तो शिकागो में पूरे अमेरिका को हिला दिया उन्होंने अपने भाषण से। जी बिल्कुल। तो हमें लगता है कि हम
हिंदी हमारे खून में है, वो हमेशा रहेगी। जी बिल्कुल। पर लेकिन इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनल है। आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें, आपको कोई भी कुछ नहीं आता तो लेकिन आप इंग्लिश से यूज कर सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लैंग्वेजेस से हम जैसे संवाद कर रहे हैं, तो कोई ऐसे गुरुजी हैं जिनको आप फॉलो करते हैं और लैंग्वेजेस बहुत सारी बोलते हो जो? आजकल तो सभी संत इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, हरियाणवी, मैं भी पंजाबी भी बोल लेता हूँ, मुझे हरियाणवी भी आती है, मुझे संस्कृत भी आती है, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती भी आती है। वाह। क्योंकि मैं गुजरात में कुछ समय रहा हूँ, 1 साल के लिए मुझे गुरुदेव महाराज जी ने पढ़ने के लिए भेजा था, 6 महीने अराउंड या 1 साल के लिए मैं वहाँ रहा था। पढ़नी तो मुझे गुजराती पूरी आती है, समझनी भी लगभग आती है। पढ़नी मुझे 90% आती है, समझ मुझे 80% आती है, बोल में 25% सकता हूँ गुजराती। तो स्वामी प्रेमानंद जी को आप फॉलो करते हैं? कुछ उनके बारे में बताइए। एक बार गुरुजी ने कहा था, अगर किसी व्यक्ति, किसी भी इंसान या किसी कुछ भी कह लीजिए आपके अंदर परिवर्तन आए ना, तो वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी त्याग की साक्षात मूर्ति है, मुझे जो लगता है, मैं जो फील करता हूँ। क्योंकि देखो, बोलना अलग होता है, अगर हम भी कुछ बोल रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम वैसा कर पाए। जो मैं बोल रहा हूँ मैं वैसा करूंगा, जरूरी नहीं है। लेकिन वो एक ऐसे संत है, जैसा बोलते हैं उनका जीवन वैसा है, और इसलिए मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। और आज सारा यूथ उनको फॉलो कर रहा है। स्टेटस पे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, डीपी पे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, फेसबुक पे अपलोड है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। पहली बार मैंने यूथ को इतना पागल देखा है, क्योंकि यूथ को भी शायद पहली बार एक ऐसे संत मिले हैं जो माइक पर बोलते हैं वो वैसे हैं। मैं नहीं कह रहा, और संतों को मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उनको वो दिखता है, शायद वो इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता वो सामान्य संत है या सामान्य इंसान है, साक्षात अपने अपने भाव होते हैं, साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, जैसी कथनी वैसी करनी करने का, हम बचपन से सुनते हैं। वो अलग है, कुछ तो अलग है उनमें, जो सबको अट्रैक्ट करता, सब पूरा सबको पागल कर दिया स्वामी जी ने। सब पागल है उनके लिए एकदम। आपके बिल्कुल चेहरे के भाव से समझ में आ रहा है कि आप कितना उनको फॉलो करते हैं। और कोई ऐसे स्वामी हो जिनको आप फॉलो करते हो, जैसे कि आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, तो ओशो जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओशो जैसे सन्यास को बोलते थे, डिफाइन। देखिए, मैंने पहले कहा ना, जड़ चेतन गुण दोष में, जिसमें से कुछ अच्छा मिले ना आप ले लो, पॉजिटिविटी ले लो, नेगेटिविटी छोड़ दो। अगर आपको कुछ लगता है, हर एक इंसान के अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सब होती है, और वो आपके देखने का नजरिया है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो अब राहुल गांधी जी कहेंगे वो तो नेगेटिव है। ओपोजिशन जब होता है ना, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही होता है। हमें जो जिसमें अच्छा लगता है तो हमें ले लेना चाहिए। वो इस सदी के महान विचारक है, ही इज अ ग्रेट फिलोसफर, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और मुझे नहीं लगता जितनी पुस्तक उन्होंने पढ़ी है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने पढ़ी होगी। जितना उन्होंने बोला है, मुझे नहीं लगता किसी ने इतना बोला होगा। जितना उन्होंने अध्ययन किया, मुझे नहीं लगता किसी ने अध्ययन किया होगा। उनके तर्क के सामने कोई नहीं टिक पाया। उनकी एक ऐसी विचारधारा, न जाने कितने देशों को उनको बैन करना पड़ा अपने देश में आने के लिए। अगर ये हमारे देश में आया तो इस सबको पागल कर देगा। जी बिल्कुल, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, सबको अपना फॉलोअर्स बना लेगा। आपने देखा होगा कि सामान्य एक व्यक्ति जो भारत का व्यक्ति है, उन्होंने अपना ही एक रजनीशपुरम अमेरिका में बसा दिया। कितनी बड़ी बात है। 65,000 एकड़, वॉशिंगटन डीसी भी नहीं है इतना बड़ा जी, और उन्होंने अपना वॉशिंगटन वहां पर रजनीशपुरम बसा दिया। वो भी कोई सवाल नहीं। मैं उनको
संतों की लाइन में नहीं कह रहा, बट ही इज अ गुड फिलोसफर। और मुझे उनकी बात प्रैक्टिकली, और यूथ पता उनको क्यों फॉलो करता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली बात करते हैं। और आज का यूथ बड़ा माइंडेड है, क्वेश्चंस करता है, बहुत सारी लोगों को उसके पास जवाब नहीं होते यूथ के लिए। तो वो जो ओशो ने बात की, सारी प्रैक्टिकली बात की, इसलिए ये लोग उसको फॉलो करें। और आने वाले समय में जो उनकी वीडियोस हैं उन पर ना जाने कितने मिलियंस व्यू होंगे। तो ही इज अ गुड फिलोसफर, बहुत अच्छे विचार कर रहे हैं इस देश के। और हमें जो कुछ अच्छा लगता है उनमें से ले लें। मुझे कहीं से भी अच्छा लगता है, मुझे बुद्धों में से कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसमें से ले लेता हूँ। मुझे कहीं से जहां से जो मिलता है मैं सब समेट लेता हूँ। ज्ञान बटोर लेना चाहिए। हाँ, जहां से जो मिले। अगर मुझे मुस्लिम से लगेगा मुझे कुछ सीखना चाहिए, मैं वहां से भी सीखूंगा। अगर मुझे ईसाइयों से लगेगा मुझे कुछ वहां से लेना है, पर मैं हूं तो सनातनी। अगर मुझे ज्ञान कहीं से भी थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ लगेगा यहाँ से कुछ लेने लायक, तो मैं सबसे ले लूंगा। कितनी अच्छी और प्रैक्टिकल बात कही है आपने। आप इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने खुल के अपने विचारों को सबके सामने लाते हैं। तो आई एम श्योर जो आपका अपना सनातनों का, संतों का जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आपको कभी ऐसा अपनी विचारधारा के कारण बैकलैश मिला है? नहीं, मुझे नहीं। सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। दे एक्सेप्ट मी एज आई एम, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि जैसे आपने अभी बोला कि अगर मुस्लिम से मिलेगा अच्छा ज्ञान, मैंने क्या बोला, पर मैंने बोला क्या, मुस्लिम से मिलेगा अगर कुछ अच्छा मिलेगा, वही अच्छा। मुस्लिमों के यहाँ ऐसा कुछ नियम है, वो मतलब अपने धर्म के लिए एकदम वो है, कट्टर है जी। और लूंगा मैं अपने धर्म के लिए, मैं भी फिर कट्टर। मुझे कुछ मिला वहां से, कट्टरता क्या होती है, अपने धर्म के लिए मर मिटना, वो हमने सीखा। अगर वो मर, हम हमारे धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, उसमें सीखने को मैंने क्या बोला, दत्तात्रेय जी ने हमारे 24 गुरु बनाए, वैश्य को भी गुरु बनाया। अगर वैश्य से अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे सीखना चाहिए। अगर मुझे किसी से भी कुछ मिलेगा तो मैंने, अब लोगों ने हमारे कुत्तों से सीखते हैं वफादारी कैसी, जी बिल्कुल, उनके जैसी होनी चाहिए। देखिए, हमेशा उपमा एकांकी होती है। अभी आपका चेहरा कोई बोल दे कि हमें, जैसे अक्सर उपमा है कि चांद जैसा चेहरा है, लेकिन चांद में तो दाग भी है जी। लेकिन उपमा हमेशा एकांकी होती है कि वहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ ले लिया, कुत्ते से ये लिया, बगुले से क्या लिया, एकदम बिल्कुल एकदम मछली को ऐसे पकड़ के लाते एकदम, मतलब ध्यान ऐसा होना चाहिए एकदम एक्टिव। जहां जहां से जो कुछ मिलता वहां से ले लेना चाहिए, वो कहीं से भी मिले आपको। जी बिल्कुल, कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। तो स्पोर्ट्स के लिए आपकी क्या विचारधारा है, उससे क्या मिलता है आपको या इंसान को? स्पोर्ट्स तो देखिए, मैंने क्या बोला कि लाइफ में 1-1.5 घंटे वर्कआउट करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। आजकल लोग जिम प्रेफर कर रहे हैं, बट आई वुड लव टू से देम जस्ट टू योगा, बिकॉज जिम आपके साथ सिर्फ प्रैक्टिकल बॉडी पे काम करती है और योगा आपका मेंटल और इमोशनली और फिजिकली तीनों पे काम करती है। तो बट अगर आप नहीं भी करना चाहते तो जिम जा रहे हो तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, तो आप जाइए बट वर्कआउट करिए। आप उसको स्पोर्ट्स के रूप में ले सकते हैं। मुझे लगता है जितना 1 घंटे वर्कआउट करते, कोई 15 मिनट फुटबॉल भी खेल लेना, बहुत आर सेम। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? मैं सब खेलता हूँ, लेकिन अब ठीक है, टाइमिंग और जगह नहीं मिल पाती है, सिचुएशंस नहीं बन पाती है। तो मैं हॉकी भी बहुत खेला हूँ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड कैरम, चेस, लूडो, बहुत मैंने सब खेला है और मैं बहुत इंजॉय किया मैंने स्पोर्ट्स को। तो अभी कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट आप देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ सब, जैसे टाइम मिलता है तो कभी आईपीएल देख लिया, आईपीएल के मैच चल रहे हैं तो देख लिए कभी ऐसा। तो आप कभी अभी जैसे लाइव देख कर आए हैं रिसेंट में कहीं कोई स्पोर्ट्स को? नहीं, लाइव जाने का मेरे को कभी मौका मिला नहीं है और कभी मौका मिला तो जाएंगे भी। स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट इज, मुझे लगता है वो इंस्पायर करता है लोगों को। आपको भी करना चाहिए, आपको भी खेलना चाहिए, आपको वर्कआउट करना है, वो किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट के साथ आपको एक बेनिफिट मिलता है, आपका वर्कआउट हो रहा है और आप दूसरा आप उस खेल को एंजॉय कर रहे हो। Absolutely. 2 birds kill with single stone, एक तीर से 2 निशाने। आपका एक्सरसाइज भी हो रहा है और आप एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है? आप क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की, बास्केटबॉल, किस चीज की बात करें? आप सब में बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आपका टेस्ट क्रिकेट बताइए। क्रिकेट में देखो, मेरे को पहले मेरे वीरेंद्र सहवाग थे,
अभी रोहित शर्मा है और अभी फॉर्म में तो नहीं चल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता अगर आप फॉर्म में नहीं चल रहे, आप मुझे प्यार करता हूं तो मैं आपको हिट करूंगा। जी बिल्कुल। वो फॉर्म में चले ना चले, मैं उन्हें, वो मेरे फेवरेट है। रोहित शर्मा, आपने खुद बोला अभी कि अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, तो जैसे आपने अपडेट किया वीरेंद्र सहवाग जी से। हाँ, बिकॉज ही इज रिटायर्ड नाउ। यस, नाउ रोहित शर्मा इज करंटली प्लेइंग, सो चलो जल्दी हमें जब वो रिटायर होंगे तो नेक्स्ट प्लेयर आपका ऑन द लिस्ट मिलेगा सुनने में। प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको अगर इतने सारे में से किसी को चुनना है तो एक नाम बताना पड़ता है। प्लेयर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बट मेरा फेवरेट वो है, क्योंकि मुझे ना वो कोई सिंगल रन ले रहा है या कुछ, वो हिटमैन है और मुझे हिटमैन ही पसंद है। वीरेंद्र सहवाग जी जब भी ग्राउंड पे आते थे वो स्टार्ट करते थे, वो पहली बॉल आ रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो छक्का मारे चौका, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अभी कितना बड़ा मैच है कुछ है, वो हिटमैन है एकदम। वीरेंद्र सहवाग जी आते थे, शुरू हो जाते थे, पहली बॉल पे छक्का मार रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे कि क्या होगा आगे पीछे, तो ऐसे हिटमैन रोहित शर्मा जी है। तो वैसे ही आपकी भी पर्सनालिटी एकदम हिटमैन जैसी, आते ही एकदम इम्प्रेस कर देते हैं, जहां जाते हैं अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से सबसे द फर्स्ट मैन टू बी लाइक्ड एंड फॉलोड इज यू। तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम स्पोर्ट्स में बात कर रहे हैं, अभी इंडिया में पहले नहीं था इतना, मगर अब इंडिया में विमेन स्पोर्ट्स को भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। और अभी इंडियन क्रिकेट जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो भी हरिद्वार आरती में भी आई थी, वो पूरी टीम, और सेम डे पर हम भी आरती में थे, तो हम सब मुलाकात हुई उस दिन, तो इंडियन वुमेन पूरी टीम आई थी। और मुझे लगता है कि सबको आगे, सबको मौका मिलना चाहिए, अगर उनमें वो टैलेंट है तो हमें उनको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अब सब इक्वल है, और अगर उनको इसमें टैलेंट है तो उनको शो करने का मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसी के साथ मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम मिले तो आप क्या प्रेफर करेंगे, रील्स देखना या फिर बुक्स पढ़ना? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, डिपेंड ऑन मूड, आप किस मूड में बैठे हैं, क्योंकि ना आप पढ़ाई करते हो ना, उसके लिए एक मूड होना चाहिए आपका, कि आप किस उस सिचुएशन किस, अभी आप खाना खा के बैठे हैं, आप फ्री बैठे हैं, तो आप उस समय पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज पढ़ाई का मूड बिल्कुल अलग होता है। तो आप, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, अगर मैं जिस मूड में हूँ मैं उसको प्रेफर करूँगा, और कभी कुछ, वैसे मैं बुक ही प्रेफर करता हूँ, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मतलब आप बोलना चाहते हैं कि इंसान को टाइम के हिसाब से अपने आप को बैलेंस आउट करना चाहिए। हाँ, वो टाइम एक सिचुएशन पे आया, सिचुएशंस होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो आपका इमोशंस अलाउ नहीं करेगा कि आप गोवा जाओ जी, आपका माइंड कुछ वैष्णो देवी जाना है या बावन शक्तिपीठ में से कहीं, आपका मूड वहां पे करेगा। आप भले कितने खाली बैठे हो, आपके पास छुट्टियां हो, लेकिन आप नवरात्रे में गोवा नहीं जाना चाहोगे, दुबई नहीं जाना चाहोगे, आप चाहोगे कहीं ऐसे तीर्थ, अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं अभी वहां जाता हूँ। अब नवरात्रों के बाद आपका मूड चेंज होगा, तब आप कुछ प्रेफर और करेंगे, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। आपसे वार्तालाप करके बहुत मजा आ रहा है, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको तो और भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है आपसे, एक डिफरेंट माइंडसेट मिल रहा है यूथ को भी आपके थ्रू। तो आप हमारे यूथ के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए संदेश, मैं यूथ के लिए स्पेशल एक चीज कहना चाहूंगा। हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारे रिलेशन हमारे टूट जाते हैं। वो रिलेशन फ्रेंडशिप का हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जो हमारा टूटा हो। अगर झुक जाने से अगर कोई रिश्ता बचता है तो झुक जाना चाहिए। जीवन में ये हुनर भी अपनाना चाहिए, जीवन में ये हुनर भी अपनाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अगर वो जंग अपने दोस्ती बचाने की है, अपने किसी भी रिलेशन को बचाने की है, तो मैं आपको एक काम कहूंगा, आप मुझसे प्रॉमिस करें आप उस काम को करेंगे। आपका कोई भी रिलेशन हो, उसमें ब्रेकअप हुआ हो,
मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, रियल में हुआ, कैसे भी हुआ, आप अपने उस दोस्त को, आप अपने फ्रेंड को आज मैसेज करेंगे, सब कुछ जो पहले हुआ है उसको भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात को फॉलो करेंगे। आप जो भी आपके दोस्त हैं उनको मैसेज कीजिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम मिलना चाहते हैं, हम दोस्ती की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, हम मिलना चाहते हैं पर लेकिन एक मैसेज दूर है हम। अगर कोई भी पहले एक मैसेज करे तो वो रिश्ता पुनर्जन्म लेता है। तो मैं आशा करता हूँ आपका कहीं भी ब्रेकअप हुआ या किसी भी फ्रेंडशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी हुआ हो, आप उनको मैसेज कीजिए। अगर आपकी गलती भी नहीं है तो भी एक बार आप सॉरी बोल दीजिए, तो शायद उस सॉरी की वजह से शायद आपका रिलेशन, वो दोस्ती, वो फ्रेंडशिप आपकी बच जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही मेरा संदेश आज के युवाओं के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है, किल द ईगो। कितनी अच्छी बात बोली है जी। महंत लोकेश दास जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे वार्तालाप जी। करके। आपने एक रिफ्रेश्ड सोच दी है, एक नई सोच नई पीढ़ी को दी है कि हम हमारे धर्म को कैसे आगे लेके जा सकते हैं while doing our own karmas also। तो मैंने बहुत सीखा आपसे। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी बहुत सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू फॉर यू। थैंक यू।